क्या रे? नीरजा को तू नहीं बताया ना? बताया क्यों नहीं? जो नुकसान हुआ है ना, उसकी भरपाई भी तू ही करेगी। तू मैडम, शिफाली मैडम, प्लीज आप ऐसे मत जाइए। मैं जानती हूँ चक्री अंदर ही है। हम उसे ऐसे खतरे में छोड़कर नहीं जा सकते। प्लीज हमें इस जगह पर रेड करनी होगी। प्लीज प्लीज मैडम, आप चलिए ना। नहीं नीरजा, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। बिना सबूत के हम कहीं भी कभी भी ऐसे रेड नहीं कर सकते। और अब तो हम दोबारा इस पुलिस इंचार्ज को भी रिक्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। वेरी सॉरी नीरजा। शिफाली मैडम, अब क्या करूं? कैसे बचाऊं चक्री को? हेलो। अच्छा हुआ तूने बता दिया कि नीरजा पुलिस को लेकर आ रही। कैसी है ना ये नीरजा, आई भी तो पुलिस के साथ, देखना। पर अब क्या करे दिदुन, तुम्हें ना जल्दी से उस नीरजा को वापस अपनी बाड़ी लेकर जाना होगा, क्योंकि अब बस हो गया। मैं अभी से और दूर नहीं रह सकती। रह तो मैं भी नहीं सकती नीरजा के बिना, पर तू चिंता मत कर। जाते जाते नीरजा के कान में चक्री के नाम का ऐसा मंत्र फूका है ना मैंने, अब दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, नीरजा आएगी जरूर अपनी चक्री को बचाने। देख लेना तू। ये सही है, पर कितनी अजीब लड़की है यार ये नीरजा। यहाँ उसका पति मरे जा रहा है उसकी चिंता में, और उसको अपनी दोस्त की पड़ी हुई है। तो तू फायदा उठा ना इस बात का। जो जगह नीरजा ने खाली रखी है तू जाके भर दे, और ऐसा भर कि अबीर खुद भी नीरजा को वो जगह देने से मना कर दे। समझ रही है ना? हाँ, ये सही आइडिया दिया तुमने। गलत फहमी की ऐसी दीवार खड़ी कर दूंगी ना दोनों के बीच में कि अबीर खुद उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर देगा। तू जा, चल फोन रख, अभी क्या मुहूर्त निकालो। चल जा जा, ऑल द बेस्ट। ओके बाय। दादा सार्थक हद है। मतलब ये कॉल करके बता देती ना, ऐसे झूठ बोलकर बहाना बनाकर। मतलब बाहर निकलने की क्या जरूरत थी कि कॉलेज जा रही हूँ मैं? और भी कहीं फंस गई होंगी, आप समझिए ना। सार्थक तू समझ नहीं रहा है, नीरजा दिमागी तौर पे वैसे ही परेशान रहती है, कुछ कुछ सोचती रहती है, मुझे लेकर चिंता करती रहती है। और मुझे भी तो चिंता होगी ना, मैं भी तो प्यार करता हूँ ना, मैं भी तो परेशान रहता हूँ ना। बिल्कुल करते हो दादा, लेकिन आप काम का टेंशन ले रहे हैं। अब मानिए मेरी। मुझे नीरजा को ढूंढना होगा। अरे दादा, दादा आप कहाँ जा? दादा रुकिए, मैं चल रहा हूँ आपके साथ। अबीर, की होलो? सब ठीक है ना? तू इस तरह से कहाँ घबराया हुआ भागा भागा जा रहा है? हाँ माँ, वो नीरजा को। अबीर, नीरजा को ढूंढने जा रहे हो क्या? सुबह सुबह चली गई, अभी तक वापस ही नहीं आई है। वो ठीक तो होगी ना? कहाँ जा रही है वो, ये सारी बातें हमें बताए, इसकी तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं। पर कम से कम वो अबीर को तो बताकर जा सकती थी। बेचारा मेरा बेटा कितना परेशान रहता है, उसके लिए हमेशा उसकी चिंता करता रहता है। किसी जरूरी काम से गई होगी माँ, चुप है। बेटा तुमसे ज्यादा जरूरी उसके लिए और क्या हो सकता है? सार्थक चले। चलिए चलिए। नीरजा, बहुत देर कर दी तुमने कॉलेज से आते आते। पर पब्लिक हॉलिडे पे कॉलेज तो बंद होता है ना? नीरजा कहाँ गई थी तुम? और तुमने ऐसे झूठ क्यों बोला अगर बाहर जाना था तो? मुझे नहीं बताती, माँ को बता देती। मैं कितना परेशान हो गया था पता? कहाँ गई थी तुम? कहाँ गई थी? सोना काची। वो
वहां पर चक्री सच कहते हैं, इंसान की पहचान और उसकी फितरत कभी नहीं बदलती। अरे हम कितना भी चाहें इसकी कड़वी सच्चाई को अपनाने की कोशिश करें, लेकिन अभी तुझे ये समझना होगा कि ये सच्चाई तेरे लिए कड़वी नहीं, तेरे लिए जहर है। मेरे जाने की वजह समझा सकती हूँ मैं। क्या वजह होगी नीरजा? अगर वजह इतनी जरूरी थी तो बताया क्यों नहीं? और अगर जरूरी नहीं थी तो क्यों गई तुम? फिर वो बस बस प्लीज बस। रोज रोज के तमाशे से मैं तंग आ गया हूँ। अरे जीना मुश्किल हो गया है। तू ही इसे उस गंदगी से यहाँ लेकर आया था ना अबीर? कितने बड़े बड़े झूठे वादे किए तूने हमसे कि नीरजा बदल गई है। अरे मुझे समझ में नहीं आता है कि ये गंदगी इसका आंचल नहीं छोड़ती है या खुद इसे ये कीचड़ पसंद है। और तू चाहता है कि इसे हम अपना ले? हाँ? शुद्धि? अरे अबीर, हर दूसरे दिन तो ये सोनागाछी में होती है, और कुछ नहीं तो वहां से कोई मुंह उठाकर हमारे घर चला आता है। फिर तुझे ये समझना होगा कि जब तक इसका नाता सोनागाछी से नहीं टूटता, इस घर से हमारे परिवार से नहीं जुड़ सकता। मुझे जाने दे दो। मैं मर जाऊंगी पर ये गंदा काम कभी नहीं करूंगी। नहीं करूंगी मैं ये सब। देख चक्री, करना तो तुझे पड़ेगा। अब तू रो के कर या हंस के कर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर करना पड़ेगा। अब तू रो के कर या हंस के कर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर करना पड़ेगा। तुझे ना नीरजा की मदद करने से पहले सोचना चाहिए था। अब इसने नहीं सोचा तो मैं क्यों सोचूं? चक्री, स्टार बनने वाली है तू, बड़ी स्टार। फिर बड़ा बड़ा पैसा कमाएंगे ना हम लोग। अब गंदा है पर धंधा है, और धंधे का असूल है ना। अब ये आनाकानी तो नहीं बर्दाश्त करूंगी। देख बात सुन, नया नया ना तो जूता भी काटता है। अब नया काम है, तुझे थोड़ा अजीब लगेगा, धीरे धीरे वो हो जाएगी। तू वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, वो कंफर्टेबल वो हो जाएगी। दे दो, मुझे माफ कर दे। तू जो बोलेगी इसके अलावा मैं सब करने को तैयार हूँ। मुझसे ये सब मत करवा दे। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दे। माँ, ये माफ किधर मिलता है? अपना वो बाहर भास्कर की दुकान पे मिलेगा क्या? मेरी बाड़ी में तो नहीं मिलता ये सब माफ, साफ और ताप और वाप और पता नहीं क्या क्या। चलो चलो रे बाबा। ये लीजिए आपका वॉलेट। मस्त, सच में मस्त। फिर कर दिया फोन तूने अपनी दोस्त नीरजा को? जब आए ना शब्बो तो बच के जाने ना पाए। जब शिकारी खुद शेर के पास आए ना शिकार बनने, तो शेर पता है क्या करेगा? पार्टी पार्टी करेगा शेर। पार्टी होगी रे, पार्टी करेगा। हाँ, अब क्या करूं मैं? मुझे चक्री को बचाना ही होगा। उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकती।
लेकिन अबीर ने तो वादा किया था माँ को कि मैं सोनागाछी में कदम भी नहीं रखूंगी। अब क्या करूं? अबीर से बात करती हूँ। अबीर, मुझे माफ करना, पर मुझे आखिरी बार सोनागाछी जाना पड़ेगा अपनी दोस्त को बचाने के लिए। मैं जानती हूँ आपने वादा किया है माँ से, पर ये चक्री की जिंदगी का सवाल है। मैं आपको सामने से बताना चाहती थी पर नहीं बता पाई, सॉरी। पर मैं रात तक वापस आ जाऊंगी। प्यास नहीं लगती तुम्हें? मुझे तो बहुत लग रही है। लो, अपनी प्यास बुझा लो। नहीं? अरे तो मेरी प्यास का तो सोचो निर्जा। क्यों करती हो तुम ये सब अबीर के लिए? क्या जरूरत है ये सब करने की? हाँ? सुनो, अगर अबीर को कुछ हो भी गया ना, तो मैं हूं ना, मैं लगाऊंगा तुम्हें गले।